नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यदि शनि ग्रह आपकी पत्रिका में अष्टम भाव में स्थित है तो वह किस प्रकार के परिणाम दे सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे शनि ग्रह को, अष्टम भाव को, फिर दोनों के फलों को मिला करके परिणामों को निकालने के प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों, यदि आप मुझे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो वीडियो के स्क्रीन पर दिए हुए ईमेल एड्रेस पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। शनि ग्रह की बात की जाए तो दोस्तों यह एक धीमी चाल वाला ग्रह माना जाता है। सभी ग्रहों में इसकी चाल धीमी है, इसलिए विलंब को और हमारे जीवन में जो भी चीज़ों को डिले होता है वह शनि से देखा जाता है। शनि वास्तविकता परिपक्वता का ग्रह माना जाता है और यह एक कर्म कारक ग्रह है, यानी हमारे जीवन में किस प्रकार के कर्मों के जो परिणाम होंगे वह शनि के द्वारा देखे जाते हैं। शनि ग्रह है धर्म का, न्याय का, व्यवस्था का, कानून पालन का ग्रह माना जाता है। जो हमारे जीवन में नियंत्रण है, अनुशासन है, धैर्य है, कठोर परिश्रम है, वह भी हम शनि से ही देखते हैं। शनि संघर्ष, विलंब, सीमाओं, असफलताओं पर और परिवर्तन का कारक माना जाता है, यानी यह सब चीज़ें शनि के अंतर्गत आती हैं। अब 8th हाउस की बात करें तो दोस्तों 8th हाउस है अपने आप में परिवर्तन को दिखाता है और जो अचानक से होने वाली चीज़ें हैं वह 8th हाउस से देखी जाती हैं। 8th हाउस हमारी मृत्यु का भी भाव माना जाता है और जो हमारे आसपास जो इर्द गिर्द जो गुप्त चीज़ें हैं, जो सीक्रेट्स हैं, चाहे वह धरती के अंदर छुपे हुए मिनरल्स हो या हमारे सामाजिक जीवन में जो छुपे हुए रहस्य हैं, वह भी 8th हाउस से ही देखे जाते हैं। गुप्त विद्याएँ हैं, पैतृक संपत्ति है, टैक्स इंश्योरेंस का भाव, यह 8वां भाव माना जाता है। अब जब शनि यहाँ पर आएगा तो वह किस प्रकार के परिणाम देगा, इस बात को समझने से पहले हमें शनि के गुणों से आधार से हम इस परिणामों की व्याख्या में आपको बताऊंगा, तो काफ़ी आपको इंटरेस्ट आएगा। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, इससे आपको काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को और समझने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर शनि ग्रह क्या है, अपने आप में डिले को दिखाता है, धीमी होती हुई चीज़ों को दिखाता है। और जब अष्टम भाव में आएगा, अष्टम भाव हमारी आयु को दिखाता है, तो यानी यह हमारी आयु में वृद्धि करेगा। निश्चित रूप से अष्टम भाव मृत्यु का है तो हमारी मृत्यु को डिले करेगा, यानी व्यक्ति की आयु लंबी होगी। इसलिए और शनि ग्रह है हमेशा कभी भी अप्स एंड डाउन्स को नहीं दिखाता, बल्कि एक स्मूथ लाइन है। शनि मंद गति से गामी ग्रह है, इसलिए अप्रत्याशित मृत्यु नहीं देता है व्यक्ति की। और व्यक्ति के जीवन में जो उन्नति होगी, जो प्रगति होगी, वह भी धीमी गति से ही होगी। इसका यह कारण बनता है कि शनि का प्रभाव अपनी दृष्टियों के द्वारा, शनि पर 3 दृष्टि हैं, इन 3 दृष्टियों के द्वारा वह हमारे दशम भाव, द्वितीय भाव और पंचम भाव पर प्रभाव देता है। दशम भाव है हमारे कार्य क्षेत्र का और द्वितीय भाव है हमारे धन चीज़ों का, धन संबंधी चीज़ों का, और 5th हाउस है हमारे संतान पक्ष का। तो यह तीनों ही चीज़ें किसी भी व्यक्ति के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। इस वजह से यह हमारे जीवन में थोड़ी सी प्रोग्रेस को स्लो कर देता है। यदि हम विशेष रूप से सभी दृष्टियों की बात करें तो तीसरी दृष्टि जो वक्र दृष्टि मानी जाती है, उससे हमारे करियर को देखेगा, दशम भाव को देखेगा। इसलिए व्यक्ति अपने करियर कार्य क्षेत्र में जो भी अचीव करेगा वह बहुत मेहनत से होगा, यानी उसको किया हुआ या कहीं भाग्य के बल पर मिल जाए यह संभव नहीं है। और व्यक्ति ज़्यादातर यंग एज से ही कमाना आरंभ कर देता है और कार्य क्षेत्र में जब भी व्यक्ति कमाएगा, कार्य करेगा, तो वह एक नीचे के स्तर से काम करना प्रारंभ करेगा। भले ही फिर वह आगे ऊपर बढ़ता चला जाए यदि कुंडली में अन्य योग बनते हैं तो, लेकिन उसको कार्य शुरुआत बेसिक लेवल से ही करनी होगी। यदि हम बात करें सप्तम दृष्टि की तो वह धन भाव पर जाती है। इस वजह से यह देखने को मिलेगा कि व्यक्ति के कार्य क्षेत्रों में शनि की प्रधानता अवश्य रहेगी। और यदि आपकी कुंडली में शनि शुभ भावों का स्वामी बनता है तो शनि से संबंधित कार्य करने में आपको लाभ होगा। हालांकि धन की आवक में यह थोड़ा सा रुकावटों को दिखाता है, क्योंकि शनि एक अचानक से आने वाली चीज़ों को नहीं दिखाता है, यह स्लो कर करके चीज़ों को देगा। और पंचम भाव पर दृष्टि, यह पंचम भाव हमारी विद्या का है, ज्ञान अर्जन का है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रुकावट देखने को मिल सकती है, अथवा व्यक्ति शिक्षा कुछ और करेगा और काम कुछ और करेगा। और वहीं पंचम भाव संतान पक्ष का भी है, इसलिए संतान प्राप्ति में कई बार विलंब होते हुए देखा गया है, या पुत्री संतान अधिक हो इस बात की भी संभावना बन जाती है। तो यह कुछ जनरल परिणाम थे जो शनि सप्तम भाव में आने पर देता है, माफ़ कीजिए अष्टम भाव में आने पर देता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी लग्नों के आधार पर भी इस फलों को हम समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि आपकी मेष लग्न है या वृश्चिक लग्न है या धनु लग्न, कोई भी लग्न हो सकता है, तो उस आधार पर शनि के क्या कैसे फल हो सकते हैं वह हम समझते हैं। तो सबसे पहले बात करें मेष लग्न के लिए। मेष लग्न के लिए शनि दशम और
एकादश भाव के स्वामी बनते हैं और अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में स्थित होंगे, जो कहीं ना कहीं यह दिखाई देता है कि व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में मेहनत के बाद प्राप्ति होगी, कुछ परिवर्तन चेंजेस अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिल सकते हैं। यही हाल संतान पक्ष को लेकर भी रहने वाला है। हालांकि जो भी प्रगति होगी, उन्नति होगी, वह मेहनत संघर्ष के बाद होगी और निश्चित रूप से प्रगति अवश्य देखने को मिलेगी। यदि हम बात करें वृषभ लग्न के लिए, तो वृषभ लग्न के लिए अन्य स्थितियां तो यथावत रहेंगी, परंतु यहाँ पर यह देखने को मिलेगा कि भाग्येश है शनि, तो निश्चित रूप से भाग्येश का अन्य भावों को देखना, धन को देखना या फिर आपके संतान पक्ष को देखना, तो यह शुभ योग माना जा सकता है। निश्चित रूप से व्यक्ति को संतान प्राप्ति होगी, परंतु नवम भाव आपके पिता का माना जाता है, इसलिए पिता के सुख में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल सकती है। भाग्य की यह हानि करेगा, परंतु अन्य जिन भावों पर दृष्टि दे रहा है तो उनकी जरूर वृद्धि यहाँ पर शनि करेगा। अब यदि आपका मिथुन लगन है और यदि अष्टम भाव में शनि है, तो यहाँ पर शनि अष्टमेश और नवमेश बनेगा और अष्टमेश नवमेश शनि यहाँ पर आएगा मकर राशि के अंतर्गत अष्टम भाव में। तो यह देखने को मिलेगा कि कुछ भी प्राप्ति होगी व्यक्ति को, तो उसका पूर्ण फल नहीं मिलेगा। यानी व्यक्ति को यह अजीब सी परिस्थिति बनती है कि भाग्येश भी शनि है, अष्टमेश भी शनि है, परंतु यह ज़्यादा फल यहाँ पर हमें मुख्यतः फल अष्टम भाव के देगा। यानी व्यक्ति से हम यदि पूछें कि धन स्थिति है तो है, पर उसका वह सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, गाड़ी वाहन है पर उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। व्यक्ति को जो भी फल प्राप्त होंगे वह पूर्ण नहीं होंगे, कुछ ना कुछ उसमें काट छाट की स्थिति देखी जा सकती है। अब बात करें कर्क लग्न के लिए, तो कर्क लग्न के लिए शनि यहाँ पर कुंभ राशि में आएंगे और सप्तमेश अष्टमेश बनेंगे। सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, जो यह देखने को मिलेगा कि जो भी आपके जीवन साथी होंगे अथवा जीवन संगिनी होंगे, उनका झुकाव ज़्यादातर अपने परिवार के प्रति अधिक होगा, इस बात की संभावना देखने को मिलती है। यदि इसी शनि ने आपकी चंद्रमा पर प्रभाव डाल दिया, चंद्रमा के साथ युति कर ली या दृष्टि के द्वारा संबंध दे दिया, तो यह जीवन में अत्यंत संघर्ष को बढ़ा सकता है। यह एक नकारात्मक परिणाम देने वाला योग बन जाएगा, कार्य क्षेत्रों में व्यवधान उत्पन्न करेगा। और यदि हम बात करें आपकी वाणी, धन है, संतान पक्ष है, तो इनके लिए यह ज़्यादा शुभ नहीं कह सकते हैं, परंतु इन्हीं भावों पर यदि मंगल की दृष्टि आ जाती है तो यह शनि के नकारात्मक परिणामों को कम कर देगा। यदि हम बात करें सिंह लग्न के लिए, तो यह मीन राशि में आएगा अष्टम भाव में, और कहीं ना कहीं छठवें भाव के स्वामी का अष्टम में बैठना एक विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां पैदा करेगा और उन्हीं विपरीत परिस्थितियों के बीच में आपको कई अवसर मिल सकते हैं, इस बात की संभावना को बढ़ा देगा। धन के लिए और कार्य क्षेत्र के लिए यह एक शुभ स्थिति हम कह सकते हैं। अब बात करें कन्या लग्न के लिए, यदि आपका कन्या लग्न है तो यहाँ पर शनि देवता आपके पंचमेश बनेंगे और षष्ठेश बनेंगे, और कन्या लग्न के लिए अष्टम भाव में शनि नीच राशि के हो जाएंगे। यहाँ पंचमेश का नीच होना कहीं ना कहीं ये संतान पक्ष को लेकर के कुछ नकारात्मक परिणाम दे सकता है, शिक्षा में रुकावट देखने को मिल सकती हैं, और जो भी व्यक्ति को चीज़ों की प्राप्ति होगी अपने जीवन में वह संघर्ष के उपरांत ही होगी, और लाइफ में अप्स एंड डाउन्स वाली स्थिति रहेगी। कभी व्यक्ति राजा है तो कभी रंक है, ऐसी स्थिति देखी जा सकती है। यदि हम तुला लग्न के लिए बात करें, तो तुला लग्न के लिए वृषभ राशि के अंतर्गत शनि आएंगे और चतुर्थेश और पंचमेश रहेंगे। दोस्तों, चतुर्थेश का अष्टम भाव में बैठना पैतृक संपत्ति के लिए अच्छा माना जा सकता है, संतान पक्ष के लिए भी यहाँ पर शुभ स्थिति कहूँगा मैं। और वहीं कहीं ना कहीं आपको बौद्धिक क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों में यह लगा सकता है, यानी जो भी इंटेलेक्चुअल वर्क्स हैं उसमें आप कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं। यदि हम बात करें वृश्चिक लग्न की, यदि आपका वृश्चिक लग्न है तो 8वें भाव में आएगी मिथुन राशि, और आपके लिए शनि तृतीयेश और चतुर्थेश बनेंगे। कहीं ना कहीं पराक्रम भाव का स्वामी जहाँ पर जाता है तो उन सब चीज़ों में आपको एफर्ट्स अधिक लगाने पड़ सकते हैं। पराक्रम भाव का स्वामी जहाँ देखेगा वहाँ उन चीज़ों की प्राप्ति करने में भी आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर कई बार ऐसा योग भी बनता है कि व्यक्ति मेहनत खूब करता है लेकिन उसका श्रेय कोई दूसरा व्यक्ति ले जाता है। व्यक्ति को पैतृक संपत्ति की प्राप्ति तो अवश्य होती है, परंतु कहीं ना कहीं रुकावट अड़चनें भी देखने को मिल सकती हैं। धन की प्राप्ति होगी पर रुकावट में के साथ होगी, धन एक साथ नहीं आएगा, रुक रुक कर आएगा। कर्म क्षेत्र की भी यही हालत कमोवेश रहने वाली होती है। अब बात करें धनु लग्न के लिए, तो धनु लग्न के लिए शनि 8वें भाव में कर्क राशि में आएगा और यह द्वितीयेश और तृतीयेश रहेगा।
तो धन भाव पर धनेश की दृष्टि शुभ मानी जाएगी। निश्चित रूप से यह धन की वृद्धि करवाएगा। आपकी मेहनत किसी और कोई उपयोग कर ले, इस बात के भी यहाँ पर योग चांसेस बनते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी धनु लग्न के लिए भी बन रहा है शनि, और यह पंचम भाव पर जो शनि की दृष्टि है वह भी ज़्यादा शुभ और कह सकते हैं मंगलकारी नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं आपको परेशानी संतान पक्ष से देखने को मिल सकती है। यदि हम बात करें मकर लगन के लिए, तो मकर लगन के लिए शनि यहाँ पर सिंह राशि में आएंगे और लग्नेश स्वयं आएंगे और द्वितीयेश भी हैं। तो यह देखने को मिलेगा कि व्यक्ति को मेहनत अधिक करनी पड़े, एफर्ट्स अधिक लगाने पड़े, हार्ड वर्क हो, संघर्ष हो, इन सब चीज़ों की मात्रा जीवन में बढ़ जाती है। और व्यक्ति को यह भी रहता है कि व्यक्ति जो कार्य करता है, जो उसको जो मान सम्मान मिलना चाहिए था, जो कह सकते हैं एक श्रेय मिलना चाहिए, वह उसके कार्य के अनुसार उसको नहीं मिल पाता है। परंतु आर्थिक स्थिति के लिए यह अच्छी स्थिति कहूँगा मैं। संतान पक्ष के लिए भी यहाँ पर अच्छी स्थिति रहेगी, संतान प्राप्ति होगी, परंतु विलंब के उपरांत। और ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से उन्नति करते हैं, यानी उनको भाग्य का कुछ भी नहीं मिलता। वो जो भी अपने जीवन में है वह उनकी सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत का किया हुआ है, यह स्थिति बनाता है शनि। यदि हम बात करें कुंभ लगन के लिए, तो यहाँ पर कुंभ लगन के लिए 8वें भाव में शनि आएगा। वह शनि आपके लिए कन्या राशि में विराजमान होगा। कन्या राशि क्या है? इंटेलेक्चुअल की राशि है, बुद्ध की राशि है और ज्ञान को दिखाती है। और यहाँ पर शनि आपके लिए द्वादशेश है और लग्नेश भी है। तो कन्या राशि का शनि व्यक्ति को बुद्धिमान बनाएगा, बौद्धिक क्षमता उन्नत रहेगी, ज्योतिष है, रिसर्च है, इन सब चीज़ों के कार्यों में लगा सकता है। डाटा इंटरप्रिटेशन है, लॉजिकल वर्क हैं, जितने भी इनमें बुद्धि का प्रयोग होता है, ऐसे कार्यों में शनि यहाँ पर आपको लेकर जा सकता है और ज़्यादातर क्षेत्रों में शुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। भले ही वह परिणाम आपको विलंब से मिले, लेकिन शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि हम बात करें मीन लग्न के लिए, तो मीन लग्न वालों के लिए अष्टम भाव में शनि यह देखने को मिलता है कि उच्च राशि का आएगा। और सबसे बड़ी बात यह लाभेश भी है। लाभेश का उच्च होना यह दिखाता है काफ़ी अच्छी आर्थिक स्थिति रहेगी। विमल नाम का विपरीत राजयोग बनेगा, क्योंकि यह द्वादश भाव का स्वामी भी बनता है। तो यदि शनि पीड़ित भी होता है इस भाव में जाकर के उच्च होने के बावजूद भी, तो भी आपके लिए अच्छी स्थिति है। और उच्च का हो रहा है तो भी आपके लिए अच्छी स्थिति मानी जाती है। मीन राशि के लिए, माफ़ कीजिए, मीन लगन वालों के लिए शनि 8th हाउस में शुभ परिणामदायी रहने वाला है। और यह कहीं ना कहीं आपको एक बेसिक लेवल से ले जाकर के टॉप लेवल तक ले जाने का योग रख। यदि आपको जीवन में और अन्य योग सपोर्ट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से शनि आपको काफ़ी अच्छी ऊंचाई और जीवन में सफलता दे सकता है। तो दोस्तों, यह कुछ परिणाम थे जो मैंने शनि के अष्टम भाव में आने पर फलों की चर्चा करी। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, यह हमारे लिए उत्साहवर्धन का कार्य करता है। दोस्तों, ऐसे ही अन्य वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। आपका सहयोग के लिए परम धन्यवाद। जय श्री राम मित्रों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ।